कितने लोगों को मानते हैं कि ऐसी बात है, सब करने चाहिए, करते क्यों नहीं है? लेकिन उसका कारण ये है, ये जो 4 अंधों की कहानी है, एक बार ध्यान से समझेंगे हम लोग कि एक बार एक राजा था और एक हाथी दरबार में खड़ा किया गया और 4 जन्म से अंधे बुलाए गए। जन्म के अंधे मतलब पेट से आने के बाद उन्होंने कभी कुछ देखा ही नहीं, जन्मांत, जिनकी आंखें जन्म से ही खराब थी, उनको बुलाया गया और पूछा गया राजा के द्वारा कि चलो जाओ, हाथी को छुओ और बताना कि हाथी कैसा होता है। तो पहले अंधे ने जाके पैर पकड़े, पैर छुए और उसने अपनी इमेज बना ली हाथी कैसा होगा। दूसरे अंधे ने पेट पे हाथ फिराया, अपनी इमेज बना ली हाथी कैसा होगा। तीसरे अंधे ने सूंड पकड़ी, अपनी इमेज बना ली हाथी कैसा होगा। चौथे अंधे ने कान पकड़े हाथी के और अपनी इमेज बना ली। ऐसे बिठाया चारों को। तो पहले अंधे ने बोला, राजा जी हाथी होता है बिल्कुल खंबे जैसा। क्या बोला? आवाज नहीं आ रही, क्योंकि उसने क्या छुआ था? हाथी के पैर छुए थे। तो दूसरा वाला इतने में बोल पड़ा कि राजा साहब गलत बात कर रहा है, मैं बताता हूं हाथी कैसा होता है। हाथी होता है बिल्कुल बड़ा सा एक ड्रम के समान। कैसा होता है? एक ड्रम के समान। उसने क्या छुआ था? पेट पे हाथ फिराया था। तीसरा वाला बोला, दोनों झूठ बोल रहे हैं, पागल बना रहे हैं साहब, हाथी होता है बिल्कुल एक मोटी सी रस्सी, मोटी और छोटी रस्सी। चौथा बोला, साहब तीनों पागल बना रहे हैं, गलत बात है, हाथी होता है बिल्कुल नाज फटकने वाला सूप जैसा, मैंने छुआ है। मैं आप सबसे सवाल करना चाहता हूं, क्या वो अंधे गलत हैं, क्या वो सही हैं? बोल नहीं रहे सारे लोग। अपनी अपनी जगह सारे सही हैं, लेकिन क्या वो सही हैं वास्तव में? नहीं है ना। हमारी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी क्या होता है, कईयों के रिश्तेदार जो काम करते हैं इस बिजनेस को, तो उनकी कंपनियां भाग जाती हैं, तो वो अपने सब आसपास के लोगों को बोलते हैं कि कंपनी बग गई, कंपनी बग गई, कंपनी बन गई। तो काफी सारे लोग उससे इमेज बना लेते हैं दिमाग में कि ऐसी कंपनियां तो भाग जाती हैं, यानी हाथी तो खंबा है। एक चीज समझ आ जाती है उनको। ऐसे ही काफी सारे लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं, बहुत दिन बकते हैं, काम करते हैं, बकते हैं, और उन लोगों की गलती है, वैसे पकड़ के उन्हीं को पीटना चाहिए जो फेल होते हैं, क्योंकि वो इमेज खराब करते हैं मार्केट में। लेकिन ऐसा क्या कर सकते हैं? आईएएस में भी लोग फेल होते हैं, एमबीबीएस में भी होते हैं, और जितनी भी पुलिस की परीक्षा, आर्मी की परीक्षा, सब जगह फेल होते हैं, तो यहां भी फेल हो जाते हैं। तो फेल होने के बाद वो जब लोगों से बातें करते हैं, जब उनसे लोग मिलते हैं, तो उनसे बात कर करके लोग अपनी इमेज बना लेते हैं कि इस धंधे में तो ज्यादातर लोग, आवाज नहीं आ रही, क्या इमेज बना लेते हैं? फेल हो जाते हैं। तो वैसी उनकी इमेज बन जाती है। काफी सारे लोगों के साथ इस बिजनेस में धोखाधड़ी हो जाती है। धोखाधड़ी, किसी के पैसा किसी ने नहीं दिए, किसी को कहीं से कहीं तोड़ के लगा दिया, किसी के साथ कुछ हो गया, किसी की एक लेग नहीं चली, किसी का प्रोडक्ट नहीं आया, किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ, अलग अलग नाटक हो जाते हैं। तो वो सब नाटक लोगों को बता देते हैं, तो वो नाटक वाले वही वाली इमेज बना लेते हैं कि यार इस धंधे में तो कुछ पता नहीं है, कि कभी नाटक हो जाता है, कभी कुछ ऐसा ऐसा हो जाता है, वैसी इमेज बना लेते हैं। अब इसका क्या तरीका है कि आदमी इस बिजनेस में काम को बहुत अंजाम तक ले जाए, बहुत दूर तक ले जाए? कितने लोग जानना चाहते हैं? समस्या तो है सारी। तो इसका तरीका यह है कि एक कोई बच्चा उठ के आओ, रविंदर उठ के आओ, रविंदर उठ के आओ। हम लोग ट्रेनिंग मीटिंग के माध्यम से किताबें पढ़ा पढ़ा के, देश विदेश घुमा के, हर जगह ले जा के, लोगों के चेक दिखा के ये इसको छुलवाते हैं कि भाई देख, पैर देख ले, ऐसा होता है। फिर पेट छुवाते हैं, देख दूसरी ट्रेनिंग में ऐसा होता है भाई, आती सूंड पकड़ ले, आती ऐसा होता है, कान पकड़, आती ऐसा होता है। मतलब हम पूरा सिस्टम, पूरा तौर तरीका धीरे धीरे साल 6 महीने में, कितने लोग बोलते हैं कि लोगों को टच करवा देते हैं? आवाज नहीं आ रही। लेकिन ये सब करवा उन्हीं के पास साथ पाते हैं जो लोग इस बिजनेस को थोड़ा सपोर्ट करते हैं, जैसे सिस्टम में आते हैं, मीटिंग में आते हैं, ट्रेनिंग में आते हैं, तो उनको तो छुलवा लोगे। लेकिन जो आ ही नहीं रहा, पट्टा ज्वाइन करने के बाद एक मिल ही नहीं रहा, फोन ही नहीं उठा रहा, उसकी क्या इमेज बनी होगी? अभी आवाज नहीं आ रही, गड़बड़ी बनी होगी ना।
तो ऐसे लोगों के साथ नहीं कर पाते, इसलिए चुनिंदा कुछ लोग जो होते हैं, यानी ज्वाइन करने के 10-20% लोग ट्रेनिंग, सिस्टम, सेमिनार, मीटिंग्स वगैरह में आ जाते हैं। जो लोग इन मीटिंग्स वगैरह का सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं, उन लोगों की इस बिजनेस में सफलता की संभावना 50% से ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको पूरा सिस्टम, पूरा बिजनेस, सब कुछ उनको समझ में आ जाता है। और मैं आपको गारंटी से, दावे से बोल सकता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा सफल लोग घर में से नहीं निकलेंगे, मीटिंगों में से निकलेंगे। लिख के ले लो आप, मीटिंगों में से निकलेंगे। क्यों? क्या कारण है? क्या कारण है? मतलब डायरेक्ट घर से नहीं आएंगे, वो कहां से निकलेंगे? मीटिंगों में से। क्यों निकलेंगे? क्योंकि मीटिंगों में आके उनका बिलीफ सिस्टम, उनकी ट्रेनिंग, उनका विजन, उनका मिशन, उनका गोल, ये सब सेट हो जाता है और दूसरे लोगों से वो कंपैरिजन कर लेते हैं। आज यहाँ 3 लोग टारगेट जीत के आए, मैंने इतने सारे लोग दिखाए। कुछ लोगों ने तो ये देख लिया होगा, यार मेरे से अच्छे लोग टारगेट जीत रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूं। कुछ लोगों को ये लगा होगा, यार इतने बूढ़े बूढ़े लोग टारगेट कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूं। अपना अपना समझ, अपना अपना विजन, अपनी अपनी बात उनके दिमाग में आ जाती है और उसकी वजह से वो लोगों का बिलीफ सिस्टम बढ़ जाता है और काम कर लेते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ट्रेनिंग में आइए, लगातार ध्यान दीजिए, पूरे हाथी को देखिए। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, हमने कोई मीटिंग नहीं छोड़ी, कोई ट्रेनिंग नहीं छोड़ी, कहीं भी कुछ भी हो रहा हो हमेशा सिस्टम में गए, सिस्टम में पार्टिसिपेट किया और हमारा काम हो गया।